ठंडी का सीज़न जैसे ही शुरू हो जाता है वो तैसे ही प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है फीमेल पेशेंट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पाए जाते हैं। ऐसे में अगर प्रेगनेंसी के 9 महीने के दरमियान अगर कफ कोल्ड हो जाता है तो एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये केमिकल से बनी रहती है और अगर ये आप ज़्यादा देर तक या फिर अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो आपके पेट में पल रहा बच्चा उससे भी अफेक्ट होने की शक्यता रहती है। बच्चे के लीवर, किडनी या ब्रेन पे एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत बुरा असर पाया जाता है। इसीलिए जब भी आपको प्रेगनेंसी रखनी चाहते हैं तो 3 महीने पहले ही एलोपैथिक मेडिसिन कम्प्लीटली बंद की जाती है और 9 मंथ तक तो बिल्कुल ही आपको इसको छूना नहीं है। इवन पैरासीटामोल, निमेसिलाइड जैसे सिंपल पेन किलर्स है, स्टेरॉइड्स है, ऐसी दवाई तो आपको बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। इसके लिए सिंपल हर्बल मेडिसिन बहुत यूज़फुल रहती हैं। प्रेगनेंसी में आपका बीपी बढ़ जाता है तो भी आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। सिंपल नेज़ल ड्रॉप, नस्यम ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, बस यही पेशेंट्स को दिया जाता है। इसमें डेली नाक में ड्रॉप डाल के छाती में लेप लगाया जाता है, पेट पे लेप लगाया जाता है, बिट्टी पट्टी हो या फिर आँखों पे लेप लगाया जाता है, या फिर स्पाइन आइस मसाज जैसे रुमाल में बर्फ़ भर के उसकी पोटली जैसी बनाई जाती है और पीछे पेशेंट के पीठ पे उसको रगड़ दिया जाता है 5 से 10 मिनट, जिससे कि बीपी तुरंत नॉर्मल होने लगता है। हमारे यहाँ तो कितने ही पेशेंट आते हैं जिनको कि 5, 10, 20, 30 साल से बीपी रहता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़े रहते हैं और ऐसे पेशेंट में डॉक्टर उनके कहते हैं कि ये जन्म भर आपका बीपी जाएगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा नहीं। तो क्या ये सच बात है? नहीं, ये एकदम ही गलत बात है। आयुर्वेदा में कभी भी नहीं कहा जाता है कि आपका बीपी नॉर्मल नहीं होगा। आपका बीपी 120/80 नॉर्मल भी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी परमानेंटली आप नॉर्मल कर सकते हैं। इवन थोड़े दिन 1 to 3 मंथ्स ट्रीटमेंट करके या 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट करके पेशेंट की दवाइयाँ पूरी छुड़वाई जाती हैं। विद इन 1 to 2 वीक, 3 वीक में नस्यम ट्रीटमेंट, बस्ती ट्रीटमेंट या पंचकर्मा की ट्रीटमेंट लेके तीसरे, पाँचवें, 7वें दिन ही 120/80 बीपी मिलता है और फिर धीरे धीरे 1-1, 2-2, 3-3 दिन के गैप में धीरे धीरे दवाइयाँ एलोपैथिक बंद की जाती हैं और फिर कोर्स करवाया जाता है जिससे कि बीपी परमानेंटली नॉर्मल रहता है। ऐसे पेशेंट में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो शिरोधारा की जाती है। ये दवाई की काढ़े की रहती हैं, मेडिकेटेड ऑयल घी से रहती है, या फिर कभी कभी तो ये तक्रधारा रहती है। अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो ये मेडिकेटेड दवाइयों से करवाई जाती है। ये 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन भी करवाया जाता है अगर माइग्रेन अटैक में पेशेंट हो तो। डायबिटीज़ के लिए भी नस्य सबसे अच्छा रहता है, जिससे